अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं, है ना। आज अध्याय 8 पर चर्चा होगी, है ना। ईश्वर का पिता कौन है ना। शीर्षक दिए हैं गुरुदेव, ईश्वर का पिता कौन है। जो लिखे हैं सदगुरुदेव उसी पढ़ के हम लोग विचार करेंगे, चर्चा करेंगे, है ना। तो वेदांत का सिद्धांत है कि जो लोग वेदांत को नहीं मानते और द्वैतवादी हैं वे ईश्वर को कदापि सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि द्वैतवादी संसार को सत्य मानते हैं। पहले से ही चर्चा हो रही है, फिर भी उसको याद दिलाते रहते हैं गुरुदेव, है ना। लिखे हैं वेदांत का सिद्धांत है कि जो लोग वेदांत को नहीं मानते, वेदांत को जो लोग नहीं मानते और द्वैतवादी हैं वे ईश्वर को कदापि सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि द्वैतवादी संसार को सत्य मानते हैं, है ना। द्वैतवादी संसार को सत्य मानते हैं, इसलिए वो ईश्वर को कदापि सिद्ध नहीं कर सकते। जो वेदांत को नहीं मानते हैं वो लोग द्वैतवादी हैं और ईश्वर को अलग से वो सिद्ध कभी नहीं कर सकेंगे, यही गुरुदेव का कहना है ना। आगे देखिए, जो संसार को सत्य मानता है वह इसके प्रत्येक कार्य व सृष्टि क्रम को भी सत्य मानता है। यही बात है ना। संसार में हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। सब लोग देख रहे हैं बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। बिना पिता माता के पुत्र नहीं होता, बिना पिता माता के पुत्र नहीं होता, सब देख रहे हैं, है ना। इन सब बातों को हम सृष्टि क्रम मानते हैं और इन्हीं बातों को हम लोग सृष्टि क्रम मानते हैं और इन सबों का हमारे हृदय पर प्रभाव भी है। बिना माता पिता के कोई नहीं हो सकता, है ना। ये हमारे मन पर इसका प्रभाव पड़ता ही है। इनका इतना प्रभाव है कि चाहे कितना ही बड़ा हमारा कोई भी विश्वास पात्र क्यों न हो और यह शपथ करके भी क्यों न कहे कि हमारे गांव में 2 मनुष्य बिना माता पिता के हो गए, तो हम लोग यही कहेंगे कि यह मनुष्य या तो जानबूझकर झूठ बोलता है ना, या इसे किसी प्रकार से धोखा हुआ है ना। ऐसी बात है। बहुत बड़ी बात। हम लोग के मन में यह प्रभाव है निश्चित रूप से। बिना माता पिता के कोई नहीं होता, वास्तविक बात है ना। संसार को सत्य मानते हैं और इन बातों को ख्याल में रखिए, है ना। सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं, हमारा माने कोई विश्वास पात्र, है ना, जिस पर हम पूर्ण विश्वास करते हैं और वो शपथ खा करके कहे कि जो भी हमारे गांव में 2 मनुष्य बिना माता पिता के हो गए, है ना। अगर वो कहे और आपका विश्वास पात्र है तो भी आपके मस्तिष्क में ये विचार उत्पन्न होंगे, आप क्या सोचेंगे। तो हम लोग यही कहेंगे कि यह मनुष्य या तो जानबूझकर झूठ बोलता है, यह मनुष्य या तो जानबूझकर झूठ बोलता है या इसे किसी प्रकार से धोखा हुआ है या किसी प्रकार से इसे धोखा हुआ है। भला ऐसे कैसे हो सकता है, हम लोग सोचेंगे। बिना माता पिता के कौन 2 आदमी ऐसे आ गए, ऐसे कैसे हो सकता है ना। सांसारिक मनुष्यों में यह बात अच्छी तरह गड़ गई है कि बिना पिता के कोई नहीं हो सकता। सांसारिक मनुष्यों में यह बात अच्छी तरह गड़ गई है हृदय में कि बिना पिता के कोई नहीं हो सकता, ठीक है ना, है ना। इसी से लोगों के हृदय में यह प्रश्न बहुत ही प्रबल रूप में उत्पन्न होता है कि ईश्वर का पिता कौन है। विचित्र बात हो जाती है ना। लोग सोचते हैं बिना माता पिता के
कोई नहीं हो सकता। फिर हृदय में प्रश्न उत्पन्न होता है, प्रबल प्रश्न कि ईश्वर का पिता कौन है ना। इसका पूरा समाधान तब हो सकता है जब प्रश्नकर्ता के हृदय में इस संसार का ही अस्तित्व बिठा दिया जाए। अब सद्गुरुदेव इसका समाधान बता रहे हैं। अगर प्रश्नकर्ता के हृदय से इस संसार का अस्तित्व मिटा दिया जाए, है ना, जो इन प्रश्नों का मूल है, ना संसार रहेगा, ना ईश्वर की कल्पना होगी, ना ईश्वर के पिता के बारे सोचेंगे। ऐसा विचार भी यहाँ लिखा हुआ है। जो संसार को सत्य मानता है उसी विचारवान के हृदय में यह प्रश्न उत्पन्न होता है। जो संसार को सत्य मानता है उसी विचारवान और बुद्धिमान के हृदय में प्रश्न उत्पन्न होता है कि ईश्वर का पिता कौन है। क्योंकि संसार में वह रात दिन इसी क्रम को देखता है। क्योंकि संसार में वह रात दिन इसी क्रम को देखता है। यही कार्य कारण भाव रात दिन देखते देखते उसके हृदय में घर कर लेता है। ये तो बहुत बड़ी बात है ना। अब बताइए, यह क्रम है ना, रात दिन इसी को सोच रहा है, और ये कार्य और कारण का भाव रात दिन देखते देखते उसके हृदय में घर कर लेता है ये विचार। अतः किसी पुस्तक व किसी आचार्य के कहने से वह नहीं मान सकता कि बिना पिता के भी कोई हो सकता है, वह ईश्वर बिना पिता के हो गया, है ना। तो बड़ी बात हो गई। कोई किसी पुस्तक से हो या किसी आचार्य के कहने पर हो, वह यह बात कैसे मान लेगा कि ईश्वर बिना पिता के हो गए। अतः जो लोग संसार को सत्य मानते हैं, है ना, उनसे यह एक साधारण प्रश्न है कि ईश्वर का पिता कौन है। जो लोग संसार को सत्य मानते हैं उससे यह साधारण सा प्रश्न है, ईश्वर के पिता कौन है। सदगुरुदेव के आने से पहले तक, है ना, कोई ये प्रश्न नहीं पूछता था कि ईश्वर के पिता कौन है। ये तो हमारे सदगुरुदेव पूछ रहे हैं, ईश्वर के पिता कौन है ना। महीनों दिन तक चलता रहता था प्रश्नोत्तर, भीड़ हो जाती थी लोगों की, है ना, बहुत भीड़, है ना। और इतने प्रश्न उत्पन्न होते थे लोगों के हृदय में, और सबका जवाब देते थे सदगुरु। कितने बाइबल लेकर के पहुंच जाते थे, कितने कुरान शरीफ लेकर पहुंच जाते थे, कितने वेद वेदांत लेकर पहुंच जाते थे, तरह तरह के ग्रंथों को लेकर के पहुंच जाते थे। चारों ओर से सदगुरुदेव को प्रश्न पूछा जाता था, है ना। वो बात है। और सदगुरुदेव उनसे प्रश्न पूछ दिए थे। ठीक है, बोले ये तो बताओ ईश्वर के पिता कौन है ना। अभी उसी पर चर्चा होगी। अब अभी तो बहुत लोगों को मालूम हो गया कि ईश्वर के पिता कौन है, हम लोग बराबर चर्चा कर रहे हैं, है ना। लेकिन उस वक्त जब सदगुरु पूछे थे तो हक्का बक्का गुम हो गया सबका। सोच में पड़ गए, बाप रे, बोले क्या बात पूछ दिए, ईश्वर के पिता कौन है बताओ, है ना। अभी तो खैर कोई बात नहीं, आगे बात कब हम लोग पढ़ लेते हैं सदगुरु क्या बोल रहे हैं, है ना। आश्चर्य का विषय है कि द्वैतवादी पंडित बिना पिता किसी की उत्पत्ति किसी प्रकार से भी मानने के लिए तैयार नहीं। बहुत विचार विमर्श हुआ, कोई भी द्वैतवादी पंडित बिना पिता के किसी की उत्पत्ति को मानने के लिए तैयार ही नहीं हुए। वही ईश्वर आकाश, दिशा तथा वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के अनेक परमाणुओं एवं असंख्य जीवात्माओं को बिना पिता और बिना कारण के मानते हैं। विचार तो विचित्र है, आश्चर्य का विषय है, सदगुरु कह रहे हैं, है ना। द्वैतवादी पंडित लोग बिना पिता की उत्पत्ति किसी को भी नहीं मानते, तैयार ही नहीं होते, लेकिन वही लोग ईश्वर को बिना पिता का बताते हैं, आकाश को बिना पिता का बताते हैं, दिशाएं बिना पिता की हो गई तथा वायु बिना पिता का हो गया, अग्नि भी बिना पिता माता के, जल भी बिना पिता माता के, पृथ्वी भी बिना पिता माता के, और अनेक परमाणु, आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी, है ना, अनेक परमाणु एवं असंख्य जीवात्माओं को बिना पिता और बिना कारण के मानते हैं। लीजिए। जो लोग
बिना पिता का कोई हो ही नहीं सकता कहते हैं, वही लोग बिना पिता के इतने लोगों को मान लेते हैं। ईश्वर, आकाश, दिशा, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी और अनेक परमाणु एवं असंख्य जीवात्माओं को बिना पिता और बिना कारण के मानते हैं। लीजिए, अब सोचिए। इससे आश्चर्य की बात है कि बहुत से लोग यह भी मानते हैं कि सृष्टि के आदि में सैकड़ों हट्ठे कट्ठे नवयुवक बिना पिता ही उत्पन्न हो गए। लीजिए, ये एक और बात निकल आई। आश्चर्य तो यह है कि कुछ लोग, है ना, क्या बोलते हैं, सृष्टि के आरंभ में सैकड़ों, एक दो को कौन कहे, सैकड़ों हट्ठे कट्ठे नवयुवक बिना पिता ही उत्पन्न हो गए। लीजिए, इन्हीं लोगों से यदि कहा जाए कि महात्मा ईसा मसीह बिना पिता के हो गए तो उनका हालत पंचर हो जाएगा, है ना। पांडव बिना पिता के केवल देवताओं के आशीर्वाद से हो गए या हनुमान जी वायु की कृपा से हो गए तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं है ना। कहते हैं कि यह सृष्टि क्रम विरुद्ध है। बिना पिता माता के कोई नहीं हो सकता। यदि उस समय लोग बिना पिता के होते थे तो अब क्यों नहीं होते, सदगुरु का प्रश्न है। आश्चर्यजनक बात है। आप भी विचार कीजिए और सदगुरुदेव के इस ज्ञान को हृदयंगम कीजिए। सच्चाई क्या है आप विचार कीजिए। वेदांत सिद्धांत गुरुदेव लिखे हैं। वेद का मतलब होता है ज्ञान। सर्वोच्च ज्ञान को वेदांत कहते हैं। सर्वोच्च ज्ञान क्या है? आत्मज्ञान। सबसे आरंभ में हम लोग बातें किए थे, है ना। अब विचार कीजिए। कुछ ऐसे लोग भी हैं, महात्मा लोग, कुछ लोग बताए क्या कि सैकड़ों हट्ठे कट्ठे नवयुवक सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हो गए। अब ईश्वर को, आकाश को, दिशा को, वायु को, अग्नि को, जल को, पृथ्वी को, अनेक परमाणुओं को, असंख्य जीवात्माओं को तो बिना पिता के लोग मान ही लिए। अब और एक बात तो ये हो गई कि सृष्टि के आरंभ में बिना पिता के, एक दो को कौन कहे, सैकड़ों हट्ठे कट्ठे नवयुवक बिना पिता के उत्पन्न हो गए। जिसकी जो इच्छा हुई लिख डाला। इन्हीं लोगों से यदि कहा जाए, अब ये एक ठो ग्रंथ है, महात्मा ईसा मसीह बिना पिता के हो गए। अब इसमें एक प्रश्न ये रहा। अब अपना फिर है, पांडव बिना पिता के केवल देवताओं के आशीर्वाद से हो गए। लीजिए, हनुमान जी वायु की कृपा से हो गए। तो वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अब परस्पर एक दूसरे को ये लोग क्या कहते हैं, ये तुम्हारा ग्रंथ गलत है, ये तुम्हारा ग्रंथ गलत है ना। अब आप विचार कीजिए, है ना, स्वतंत्र होकर विचार कीजिए। तो ये बात रही, है ना। आप सोचिए, ये कितनी सारी बातें हैं। कहते हैं कि यह सृष्टि क्रम विरुद्ध है। किसी को अगर कह दीजिए कि ईसा मसीह बिना पिता के हो गए तो सृष्टि क्रम विरुद्ध है। पांडव अगर बिना पिता के केवल देवताओं के आशीर्वाद से हो गए तो सृष्टि क्रम के विरुद्ध है। हनुमान जी वायु की कृपा से हो गए तो सृष्टि क्रम के विरुद्ध है। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि आरंभ में बिना पिता के सैकड़ों हट्ठे कट्ठे या नवयुवक बिना पिता के उत्पन्न हो गए तो ये क्या वेदांत के अंतर आता है? अब सोचिए, आप विचार कीजिए, आगे फिर चर्चा होगी, है ना। धन्य आत्मा, आप सबका कोटि कोटि नमन है ना। कम से कम सुन तो रहे हैं, है ना। हम सब लोग विचार करेंगे सच्चाई क्या है, और वसुधैव कुटुंबकम, है ना। सच्चाई सबके लिए है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सब प्रेम जय जीव। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन।